पूरे परिवार मवाने वाले अगर यहाँ पर है, उनसे हमारा निवेदन है कृपया आए। हमारी मंदिर समिति उनका अभिनंदन करना चाहती है। पवन जैन मवाने वालों से निवेदन है कृपया वो आए। श्रीमान पवन जी जैन मवाने वाले पूरे परिवार के साथ आए, उनका बहुमान सम्मान हमारी मंदिर समिति करना चाहती है। पवन जी जैन मवाने वाले और सभी पात्रों से निवेदन है ना वापस मंच पर आएंगे, लेट हो जाएगा लेट। अभी हमारा सुबह का कुछ काम बाकी रह गया इसलिए वो श्रीमज्जिनेन्द्रमभिबन्ध जगत्त्रयेशं स्याद्वादिनापि मनन्ति चतुष्टया स्वस्ति स्वभावान् मोदय स्वस्तिः स्वस्ति प्रकाश संयोजित जगद्वयाय स्वस्ति मलबोध सुधा प्रभाय स्वस्ति स्वभाव वर्णाव विभासिका स्वस्ति धन्य बलम धवलधन भूताद्रियज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम् अरहं पुराण जन्म जन्म तक अगले जन्म तक छोड़ेंगे ना दिन हरम उठाकी मरते हम छोड़ेंगे ना दिन हरम उठाकी स्वस्ति श्री हरिता श्री संभावा स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंतनाः श्री कवते स्वस्ति स्वस्ति श्री परमप्रभा श्री कपाल स्वस्ति स्वस्ति श्री चंद्रमा श्री पुष्पदंत स्वस्ति स्वस्ति श्री चैतन्य श्रीयास स्वस्ति स्वस्ति श्री वासुदेव अगले जन्मों तक अगले हाँ जी पंडित साहब पुष्पांजलि क्षिपामि नित्य प्रकंपा बुद्धि विलोभा ईश्वर मना पर्यायी
तुति परमनिषि स्वस्ति मंगल विधानम पर पुष्पांजलि क्षिपेत समुच्चय देव शास्त्री गुरु श्री विद्यमान विष्णु श्री अनंतान सिद्ध परमेश्वरो अनादिपद प्राप्ति अर्घम निर्वपामिते श्रद्धा के सुमन लेके आए हमने बुलाया प्रभु तुम चले आए बुलाया प्रभु तुम चले आए जाकर मोक्ष मार्ग प्रगटाते हैं ऐसे यज्ञेश्वर जिनवर की पूजन यहाँ रचाते हैं हमने बुलाया प्रभु तुम चले आए हमने बुलाया प्रभु तुम चले आए हम पूजन का थाल लेकर आए हमने बुलाया प्रभु। खड़े हो जाएंगे भैया बेस बनाओ। यज्ञेश्वर का ये गुण कीर्तन निज सामीप्य प्रदान करे विष्ठा का सूर्य सुगुरु पाठन की आशीष मिले जो आएंगे भक्ति भावित गुरुवर की बहुविध पूज रचाएंगे पुष्पांजलि चढ़ाता हूँ सप्तदश पुष्पोपरि पुष्पांजलि क्षिपामि परमात्मा के अभाव से नंद चतुष्टे प्रकारे धर्म के राहीशी भगवत जी पूजन को आयो जिनका जान कर से साड़ी हो सागर करनाते ऐसे की हस्ते वो शरण कर चढ़ाते ओम ह्रीं अनंत भवान है निवारका नंद गुण स्तुताय अर्हत परमेश्वरे नमः। अग्निधारी शुभ आत्मा ओम ह्रीं षट् गुण संयुक्त पंचाचार परायणाय आचार्य परमेश्वरे नमः। अर्घं निर्वपामिते निर्वाणी का चतुर्विंशति पुष्पोपरि पुष्पांजलि क्षिपामि जिनवर तुम आदिनाथ अर्घं निर्वपामिते महासाध जिन नाम तुम्हारा आत्म को साधन कीना नहीं प्रमाण निक्षेप आत्म तत्व सर्व दर्शन दीना हो भूत काल से चिंतन हो सर्वत्र हो आया हो पाप कर हो कार्य कराम से हो आया हो। ओम ह्रीं श्री महासाधु तीर्थंकर प्रत्येगाय जलादि अर्घं निर्वपामिते जलादि अर्घं निर्वपामिते शिवरानी भट्टा शासक करताल मानव में जिन नाम मिले हो शिव शीश पाया भूत काल के
देवाय जलादि अर्घम निर्वपामिति पुष्पांजलि जिनके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ साधु के प्रभु आदि पद वंदन के करता हूँ भूतकाल के कीर्तन कर दो को आयो ओम ह्रीं श्री पुष्पांजलि तीर्थंकरं देवाय जलादि अर्घम निर्वपामिति ओम ह्रीं श्री परमेश्वर तीर्थंकरं देवाय जलादि अर्घम निर्वपामिति ज्ञानेश्वर केवल ज्ञानपति निज आत्म ज्ञान प्रकाया जो शरण की यज्ञेश्वर की तो शिव कन्या से न्याया भूतकाल के कीर्तन कर दो आया ओम ह्रीं श्री ज्ञानेश्वर तीर्थंकरं देवाय जलादि अर्घम निर्वपामिति
तेरी जयकार हो तेरे आती चलती तेरी चलती जयकार हो बधाई देवा चलो हो बधाई देवा चलो हो बधाई देवा चलो हो बधाई देवा चलो राजा माता माता मरवे बिता बधाई देवा चलो पुकारी नगरिया के पानी है सुलनिया पुकारी नगरिया के पानी है सुलनिया उनके आए गरे राजा कुबेर राजा बजाए न बाजा 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 बोलिए महावीर भगवान की और इंद्र मुझ गया मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही हो बनना था तो इंद्र मुझे सावक बन गया मेरा ओम ह्रीं श्री सर्वतीर्थ कर्मणं देवाय जला दिया मेरे बाबा में दे ओ जय देव कृपा हो पर की ओम ह्रीं श्री दीर्घ स्थित कर्मणं देवाय जला दिया मेरे बाबा में दे भगवान अधीरज स्वामी सत्तर अवजन के नाथ आए वतन ठाए जिन विद्यमान जिनाय कृपा हो पर की है तुझको भी है जिनाय सब कर दीजिए ओम ह्रीं श्री अजित दीर्घ स्थित कर्मणं देवाय जला दिया मेरे बाबा में दे मध्य लोक में है विदेहपन शाश्वत दिन ठहराते तो विचरण करते धर्म ध्यान आराधे तो अधिकतम होते रमेश कल्याण कुमारे एक एक विधि सदा असंख्य आत्म सुख से श्रीमज्जी कल्याण किधानी याग मंडलेश्वर मुख्यार्जित पंचम बलियों मुद्र विदेश क्षेत्र षष्ठी सहितई के साथ एक साथ दिनेश सिंह के नित्य विराजमान श्रीमंदरादि अजित वीर पर्यंत विंशति जिना 20 यज्ञ सूर्यों पूर्ण अर्घम निर्वपामिति स्वाहा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपामि जय हो पहली यार
दीपक लेके आरती करूं हो बजे चमो 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 चम। बाबा के भक्त कौन कौन है जरा दोनों हाथ ऊपर करें। हो रे जय जयकार तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा मेरे कुंडलपुर के बाबा बाबा रे बाबा मेरे कुंडलपुर के बाबा बाबा रे बाबा मेरे कुंडलपुर के बाबा बाबा रे हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा तेरी हो रे जय जयकार बाबा रे बाबा जय हो। आप लोग क्या कर रहे हो? ये भक्ति नृत्य कर रहे हैं ऊपर वाले, और आप लोग अपने स्थान पर खड़े होकर भक्ति करो। आज का पावन पुनीत दिवस है। बाबा रे बाबा मेरे प्रभु जी बाबा बाबा रे बाबा मेरे प्रभु सच्ची तेरी है सरकार कर दो सच्ची नैया पार। बाबा जी तेरी जरा दोनों हाथों को खोल के अपनी नजरिया थोड़ी उठा दइयो माला अपनी नजरिया कमरी उठा दइयो कर दइयो माला। सारे के सारे भक्त मिलकर पुकारे पुकारे ऊपर वाले पुकारे सारे के सारे ऊपर वाले पुकारे दिखा दो कमाल जय हो। जरा दोनों हाथ ऊपर करके दोनों हाथ नजरिया थोड़ी उठा दइयो कर दइयो माला पल पल पल
भक्ति सुखदाई जानत तुरग भक्ति सुखदाई जानत तुरग भक्ति सुखदाई जानत तुरग भक्ति सुखदाई सारे के सारे भक्ति मिलकर पुकारे सारे के सारे भक्ति मिलकर पुकारे रमणी सिखा दो कमाल और सजना के सारे भक्त कहने लगे और अपनी नजरिया थोड़ी उठा गई अब कर दई हमारा अजी अपनी नजरिया थोड़ी उठा गई अब कर दई हमारा ओ सारे के सारे भक्त मिलकर पुकारे 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 बाबा दिखा दो कमाल अपनी नजरिया थोड़ी उठा गई ऊपर गई हमारा अजी अपनी नजरिया थोड़ी उठा गई अपनी नजरिया थोड़ी उठा गई ऊपर गई हमारा दीवाना बाबा का ओ दीवाना बाबा का ओ दीवाना बाबा का ओ दीवाना बाबा का बाबा दीवाना बाबा का एक बार जरा दोनों हाथों को ऊपर कर भगवान की पंच परमेष्टि भगवान की आएंगे पंडित साहब पहुंच चुके हैं चलो चलिए राज्यसभा में चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए चलो चलिए राज्यसभा में चलो चलिए राज्यसभा में सभा को प्रारंभ करें। इधर से ही आ जाओ बहनों, इधर से ही आ जाओ। भव्य पंचकलश प्रतिष्ठा महामहोत्सव का मंगल गीत लेकर अष्ट कुमारी देवियां मंगलाचरण कर रही है। मंच का आ रही है, अष्ट कुमारी देवियां आ रही है। चलो चलिए राज्यसभा में चलो चलिए ईशान भी आए महेंद्र भी आए ईशान भी आए महेंद्र भी आए सभी इंद्र आए ग्रणी चलो चलिए राज्यसभा में चलो चलिए ओ चलो चलिए राज्यसभा में चलो चलिए एक बार माइक ठीक से सेट कर दो ना। प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण। ऐसा एक बार आप फोटो खींच लो, फिर थोड़ी देर से आप करोगे, हमारा शुरू होने दो कार्यक्रम। हमारे भव्य पंचकलश प्रतिष्ठा महोत्सव में शोभायमान कर रही तभी अष्ट कुमारी देवियां मंगल गीत गाकर ये सभी को विदित करा रही है। श्रीमद जिनेंद्र के पंचकलश का देखो उत्सव प्यारा करता है भाव भाव से किनारा। जो भी ऐसे कीर्तन पंचकलश को देखता है उसका भाव भाव से किनारा हट जाता है, अर्थात मोक्ष पद को पा जाता है। ऐसे मंगलाचरण के साथ हम प्रारंभ करते हैं। नमो सिद्धारणं नमो आयरे नमो ओवच्छाया नमो
पंच कल्याण पाए उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। माँ की नेत्र के पंच कल्याण पाए उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। जहाँ गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। इस संसार अनादिवासी का इसने सतत मिटाया, इस संसार अनादिवासी का इसने सतत मिटाया। व्यक्ति सहित सोले कारण को जीवन में ध्याया, जीवन में ध्याया। अपने समान खाया प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। माँ की नेत्र पे पंच कल्याण गाए उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। आकर हमें बताओ, हम भूल रहे हैं शिव पति आकर हमें बताओ। मोक्ष प्राप्त करने वाले सत्य ज्ञान नाथ दे जाओ, सत्य ज्ञान नाथ दे जाओ। हम भक्त तुम्हारी शरण में आए, हरो अज्ञान हमारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। तेरी माँ की नेत्र के पंच कल्याण पाए उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। हमको मिले नाथ, हम भी कब अवसर पाए। वो आशीष हमको मिले नाथ, हम भी कब अवसर पाए। संसार वासिए मिटे हमारा आत्म ज्योति जगाए, हम आत्म ज्योति जगाए। नरसी नारायण बन करके, नारायण बन करके पाए शिव सुख सारा। भव से किनारा, करता है भव से किनारा। तेरी माँ की नेत्र के पंच कल्याण खाए उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। जहाँ गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा।
ओहो हो इंद्राणी। ओ क्या ये मांजरा है, क्या ये मांजरा है, क्या ये मांजरा है, आता मांजरा है, क्या ये मांजरा है, क्या ये मांजरा है। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पी रहे। हाँ 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 हाँ। हाँ ऐसे इंद्राणी बहुत सुंदर हंस रही हैं, एक बार जरा जोरदार ताली बजाएं। क्या बात है प्रिय। हे स्वामी मैं मध्य लोक का एक ऐसा दृश्य देख रही हूँ जिसे देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही है। हाँ 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 हाँ। ऐसी क्या बात है। अच्छा मैंने देखा कि एक सेठ जी मंदिर जाते हुए पैर धोकर अंदर दर्शन करने गए, परंतु जब वह दर्शन करके नीचे आए तो उन्होंने दोबारा पैर धोया। जाते हुए मंदिर में पैर धोना तो समझ में आता है क्योंकि यह शुद्धता का प्रतीक है, परंतु घर जाते हुए दोबारा पैर धोना ये मेरे समझ में नहीं आया। कृपया करके इसे समझाइए। अच्छा प्रश्न किया है प्रिय तुमने। इन्हें बता दो। हाँ सेठ जी जब मंदिर गए, ये बात तो सही है कि उन्होंने पैर धोए अपने, लेकिन बाद में जो उन्होंने पैर अपने धोए हैं तो उन्होंने ये ताली बजाइए एक बार, जोरदार ताली बजाइए। देखो सच्ची उतने दूर क्यों खड़े हो गए? आपस में बन नहीं रही क्या तुम दोनों की? पास रहो ना इनके। सच बताएं, इन्होंने उत्तर दे दिया। नहीं सुना क्या तुमने? इन्होंने उत्तर दे दिया। देखो आप लोग ठहरे मनुष्य, ये ठहरे स्वर्गवासी। देर में हंसते हो क्या? अरे स्वर्गों में निवास करते तो स्वर्गवासी ही तो हुए, आप हुए मनुष्यवासी। इन्होंने उत्तर दे दिया और इंद्राणी ने खुश होकर यह भी कह दिया मेरी जिज्ञासा का समाधान हुआ। वो ठीक है कि आप मनुष्यवासियों को इंद्रलोक की भाषा समझ नहीं आई। हाँ, इंद्रों की भाषा आपको समझ नहीं आई, ये उत्तर दे चुके। कितना अच्छा प्रश्न किया था इंद्राणी ने। कहा स्वामी एक सेठ जी पैर धोकर मंदिर दर्शन करने गए, ये तो चलो अच्छा है कि ये शुद्धता का प्रतीक है कि पैरों में कोई गंदगी चिपक कर ना चली जाए, लेकिन जब वह मंदिर करके घर आने लगे तो उन्होंने मंदिर की सीढ़ियों पर फिर से पैर धोए। ये क्या माजरा है? क्या उत्तर दिया हमारे इंद्र ने कि मंदिर पैर धोकर शुद्धता का प्रतीक है, पर प्रिय पैर धोकर घर आए, यही उस समय उनका भाव था। जब मैं मंदिर से जाऊं तो मंदिर का कोई चावल का भी कण मेरे पैर में चिपक कर घर ना आ जाए। कहीं मुझे से आप आनंद लोगे, बहुत मजा आएगा। बस सीख लेती तभी आ रहे हैं इंद्राणी, ईशान इंद्राणी। ईशान इंद्र को संकेत करते, नाथ इधर आओ, मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है। औरतों की आदत होती है ना देखा देखी, एक को देख लिया तो दूसरी भी आ गई कि मैं भी अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहूंगी, और आ रही है ईशान इंद्राणी। और क्या कहती हुई आ रही हैं? हाँ, क्या कह रही और इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे। जय हो। लागे प्यारी लागे रे, इंद्र सभा की। इतना अच्छा गा रहे हो पर ये भक्ति प्यारी नहीं कर रहे। वो जो सुबह आपने इंद्र को सिखाई थी ना, वो वाली बताओ ना, जरा हाथ पकड़ के बताओ कि ऐसी सिखाई थी, आप ऐसे कर रहे हो। जाओ जाओ कर लो, भक्ति कर लो, प्रभु की भक्ति है। और इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी। जय हो। प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे रे, हाय इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे, इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे। हे स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र प्रिय, कहो इंद्राणी जी क्या बात है? हे स्वामी मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान कीजिए। कहो प्रिय क्या जिज्ञासा है? हे स्वामी कौन सा जीव देवगति को प्राप्त होता है? वाह इंद्राणी जी, आपने बहुत अच्छी जिज्ञासा को ध्यान से सुनो।
हे देव माइक पास में लो। व्रत आचरण करने से, मिथ्यात्व में रहते जीवन जीने से व्यक्ति देव गति को प्राप्त करता है। धन्य हो स्वामी, आपने मेरी जिज्ञासा का समाधान किया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कितनी अच्छी जिज्ञासा की है, सीखने की बात है। मैं समय नहीं ले रहा। इन्होंने कहा है स्वामी, कौन से कर्म करने से जीव को देवगति मिलती है? कितना अच्छा उत्तर दिया, व्रत आचरण करने से। जानते महिलाएं अधिकांशता करती हैं व्रत, उपवास, एला तेला करती है ना, अष्टमी चतुर्दशी, ऐसे व्रताचरण करने से, मिथ्यात्व में रहते जीवन जीने से, कोई झूठ झपेट नहीं, सत्य बोलना और जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना करने से जीव को देवगति मिलती है। हमें भी ऐसा करना है। यदि बैठे हो, देख रहे हो, तो जीवन में ये बातें उतारनी है, तभी हमारा पंच कल्याण देखना, सुनना, आना सार्थक होगा। ताली बजाओ इस जोड़े के लिए। ओहो हो, आप तो ये कह रहे हो कि इनके बारे में भी बताओ। बता दूं क्या? इधर आओ, इधर आओ। ये इतने सयाने हैं हमारे ये इंद्र, इतने होशियार। एक दिन अपनी पत्नी से बोले, पता प्रिय, क्या बात है? पता, मैं अपने बेटे में राम बनने के लक्षण दे रहा हूं। ये बोले, मैं अपने बेटे में राम बनने के लक्षण दे रहा हूं। यदि उत्तर अच्छा लगे तो आप ताली चाहूंगा। हमारी इंद्राणी क्या बोली? ये बोले, स्वामी, ये बोले प्रिय, मैं अपने बेटे में राम बनने के लक्षण दे रहा हूं। अब इंद्राणी इनकी आदत को जानती थी, बोले रहने दो, रहने दो, मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूं। आप दशरथ बन के घर में 3 घरवाली लाने का विचार कर रहे हो। ऐसी ऐसी बातें, ये दोनों भक्ति करते हुए अपने स्थान को प्रस्थान कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं भक्ति के साथ? अरे प्यारी लागे, प्यारी लागे, प्यारी लागे रे, इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे। जय हो। इंद्र सभा की रचना कितनी प्यारी लागे रे। तभी सनत कुमार इंद्राणी भी सोचती, मैं भी अपनी जिज्ञासा का समाधान कर लूं। आइए सनत। और क्या कह रहे हैं चक्रधर भैया? हाँ जी। हर मन बाहरश गुण गाए, हाय हाय हाय। यूं अखियां बिछाए के, प्रभु जी की बाट ने आ रहे ले, प्रभु जी की बाट ने आ रहे ले, अखियां बिछाएंगे। अजी प्रभु जी की बाट ने आ रहे ले, अखियां बिछाएंगे। जय हो। और क्या जिज्ञासा लेकर आई है सनत कुमार इंद्राणी? इधर आओ। हे स्वामी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र देवी, जय जिनेंद्र। स्वामी, पूछो देवी, पूछो। वर्तमान में ऐसा क्यों हो रहा है कि कहा जा रहा है कि पूजा मिथ्यात्व का कारण है? देवी, भगवान के पूजन दर्शन से तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, ऐसा सब मिथ्या है। धन्य हो स्वामी, धन्य हो स्वामी, मेरी जिज्ञासा का आपने समाधान कर दिया। धन्य हो स्वामी। एक बार जोरदार ताली बजाइए ऐसे जोड़े के लिए। तभी माहेंद्र इंद्र, ब्रह्मेंद्र आ रहे हैं। चलो, ब्रह्मेंद्र आ रहे हैं भक्ति करते हुए। प्रभु जी की बाट, प्रभु जी की बाट निहारे ले, अखियां बिछाएंगे। प्रभु जी की बाट निहारे ले, अखियां बिछाएंगे। दरबार जी गुण गाए, मन बार जी गुण गाए। जय हो। यूं अखियां बिछाएंगे। प्रभु जी की बाट, प्रभु जी की बाट आ रहे ले, अखियां बिछाएंगे। क्या जिज्ञासा लेकर आई है इंद्राणी जानते हैं? जय जिनेंद्र प्रिय। हे स्वामी, मेरे मन में एक इच्छा जागृत। कहो प्रिय, क्या जिज्ञासा है? जीव ज्ञानवान कैसे बनता है? उत्तम पात्रों को शास्त्र दान करने से, जिनवाणी का लेखन, प्रकाशन और सुरक्षा आदि करने से जीव ज्ञानवान बनता है। ठीक है प्रिय? मेरी जिज्ञासा का समाधान। एक बार ताली बजाइए। कितनी अच्छे से पंडित जी, आप भी आप कह रहे थे। अच्छा, बैठ भी गए। इधर आओ ना, इधर आओ, इधर आओ इंद्राणी जी। एक बार ताली बजाओ ना ऐसे इंद्र के। कसम से मैं इसलिए ताली मांग रहा हूं
कार इतने समझदार हैं, कितने सटीक, इतना बढ़िया उत्तर दे दिया। पता, ऐसे सुखमय जीवन से जब देखो जब इनके कक्ष से केवल हंसी और किलकारी निकलती है, तो ये बाकी के इंद्र ईर्ष्या करते हैं कि हमारी तो आपस में खटपट रहती है, कभी कभी हो भी जाती है, पर ये इनके कक्ष से जब देखो जब हंसी और किलकारियां निकलती हैं। एक दिन मैंने पूछ लिया लोकपाल ने, मैंने कहा आपके कक्ष से जब देखो जब हंसी और किलकारी निकलती है, इसका कारण क्या है? बोले इधर आओ मैं बताता हूँ। ले गए साइड में, बोले हमारे दोनों के बीच भी खूब खटपट होती है। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो ही नहीं सकती, जब देखो जब हंसी किलकारी निकलती है। बोले सुनो तो पूरी बात, अंतर इतना है। मैंने कहा कितना है? बोले तुम्हें हंसी सुनाई पड़ती ना, इसका कारण ये है कि जब ये मेरी गुस्से में होती है ना, तो बर्तन उठाकर फेंकने लगती है। बोले जो बर्तन मुझ में लग जाता तो ये उछल के कहती है हो लग गया लग गया लग गया लग गया। बोले जो बर्तन लगने से मैं बच जाता, सुरक्षित रह जाता, तो मैं उछल के कहता बच गया बच गया बच गया। ऐसे जोड़े के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। ये अपने स्थान को प्रस्थान कर रहे। तभी एक और इंद्राणी आ रही। अब क्रम से जल्दी जल्दी आते जाएं सभी, जिनका जोड़ा हो, जिनको पर्ची हो, आते जाएं जल्दी से। वो पंच कल्याणक आया देखो, पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया देखो, पंच कल्याणक आया, घर घर खुशियाँ लाया, घर घर खुशियाँ लाया देखो, पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया। इतनी जल्दी? स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र देवी। मेरी ये जिज्ञासा है, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि सच्चा देव किसे कहते हैं? सच्चा देव जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं तथा हितोपदेशी हैं, उन्हें सच्चा देव कहते हैं। अच्छा, धन्यवाद स्वामी। आप इतने ज्ञानवानों में पहली बार जान पाई हूँ। एक बार ताली बजाइए बाबा, क्या बात है। पता एक दिन हमारी मेहनत को देखकर ये अभी तो स्वर्ग लोक में दी डला दूध पिलाते हैं। मैंने कहा ठीक है, साहब ले गई वहां। नहीं नहीं मैं क्यों झूठ बोलूं। बोले आओ चक्रेश भैया आपको चाय पिलाते हैं। ले गई घर, इतना बड़ा गिलास भर के चाय लाई। जैसे ही मैंने मुंह में चाय दी, मैंने कहा थू 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 थू, कितनी बुरी चाय बना के दी, कैसा स्वाद है इसका। मेरा तो चेहरा ही बिगड़ गया, स्वाद ही बिगड़ गया। इन्होंने डांटा इनको, अरे मेहमान आया है इतना बढ़िया बोलता है, ऐसी चाय पिलाई जाती है। बहुत अच्छी बनाई थी। मैंने फिर भी साहब, मैंने कहा थू थू थू, मैंने कहा कितनी खराब चाय है। अब तो भाई साहब को गुस्सा आ गया। बोले सच बताओ ऐसी कैसी बनाई? बोले स्वामी अब यदि इनका उत्तर समझ आ जाए तो अब हाथ खोल लेना ताली के लिए। बताऊं स्वामी, मैंने दूध भी बहुत मात्रा में डाला था, शक्कर भी डाली थी, खूब अच्छे से उबाल भी दिया, पत्ती भी डाली, फिर क्यों खराब चाय बनी? स्वामी क्या बताएं, जब चाय ठीक ठाक हो गई, उबल गई, तो मुझे चाय छानने के लिए समय पर छन्नी नहीं मिली, तो मैंने चाय मोजे से छान दी। ऐसी ऐसी भी बातें हो। एक बार जोरदार ताली बजाइए। और ये अपने स्थान को जा रहे हैं। ओ क्षमा अलवेला देखो, पंच कल्याणक आया, क्षमा बड़ा अलवेला देखो, पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया। जाओ क्या बात है? जय हो। ओम। अब निकालो तुम तर्कस से ऐसा तीर। ये देखो पहले दोनों ऐसे भक्तिकार मिले जो हाँ ये अंदाजा ले रहे हैं कि हमारा ये मंच कितनी मजबूत बना है कि नहीं। ये अब तुम वो ऐसे लग रहा है जैसे तांडव नृत्य। चलो जरा वो वाली धुन निकल। धिगी दीना तगड़ता के, धिगी दीना तगड़ता के, धिगी दीना तगड़ता के, धिगी दीना, धिगी दीना तगड़ता के, धिगी दीना तगड़ता के, धिगी दीना तगड़ता के, धिगी दीना, तगड़ तगड़ गेने गेने तगड़ तगड़ दा, गेने गेने तगड़ तगड़ दा, गेने गेने तगड़ तगड़ दा। ये पंच कल्याणक आया देखो, पंच कल्याणक आया, पंच कल्याणक आया। क्या बात है, ताली बनती है इनके लिए। हे राजन, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। ऐसा है, कृपया आप मेरी जिज्ञासा का। किसने बताया था कि आपको इनको राजन बोलना है? कोई
ये इंद्र दरबार है। इंद्र में देव होते हैं, इंद्र होते हैं। राजा लोकों में, जैसे मनुष्य लोक में ये, अब हम इनसे कहें राजा राजा तो ये जमता है। एक बार ताली बजाइएगा, मैं आपका उत्साह नहीं बढ़ा रहा हूं, एक बार बोलो। अभी तो पिछले वो आई थी, वो कह रही थी, क्या बोला था मैं भूल गया, फिर उन्होंने सुधार किया था। हाँ, वो कह रहे थे नमोस्तु स्वामी। मैंने कहा ये भाव है, देखो इनको भाभी मुनिराज दिख रहे हैं इनमें, तो इन्होंने बोल दिया। अब आपको आपके मन में स्वभाव में ये भाभी राजा दिख रहे हैं, हो सकता है ऐसे अनुष्ठान में ये सम्मिलित हो रहे हैं, पक्का अगले भाव में राजा महाराजा बनेंगे। ताली बजाइए एक बार, ये भाव में प्रकट हो जाता है। मैंने नहीं सिखाया, इनके भाव जाग गए कि इनको महाराज बोलूं। क्या बात है। हे स्वामी जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र प्रिय, जय जिनेन्द्र। हे स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कृपया आप मेरी इस जिज्ञासा का समाधान कीजिए। बोलो प्रिय। हे स्वामी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मनुष्य लंगड़ा क्यों बनता है। हे प्रिय, जो मुनियों का अभ्यास नहीं कराते, जो मंदिर नहीं जाते, जो शिखर जी में पैदल यात्रा नहीं करते, वे लंगड़े लूड़े होते हैं। धन्य है राजन, धन्य स्वामी, धन्य है स्वामी, आपने मेरी इस शंका का समाधान कर दिया। धन्य हो स्वामी, धन्य हो। और 2-3 बार बोल लो धन्य हो, धन्य हो। कोई अपना माइक है, अपना कार्यक्रम है, एक बार ताली बजाइए। क्या बात है, कितना अच्छा कह के गई। जो पैदल तीर्थ यात्राएं नहीं करता, मुनियों के साथ विहार नहीं करता, मुनियों की वैयावृत्ति नहीं करता, और तो और सामने जिनेन्द्र प्रभु का मंदिर होते हुए भी मंदिर जाने में प्रमाद करता है, पक्का पक्का मानना अगले भाव में भाई पैरों से लंगड़ा या अपंग होगा। इसलिए हमें पैदल तीर्थ यात्राएं करनी है। और सारे तीर्थ कब हो जाते, जब मुनियों के साथ विहार करा दो, समझ लेना सारे तीर्थ हो गए। एक बार ऐसे प्रश्न के लिए जोरदार ताली बजाइए। तभी एक और इंद्राणी आ रही है, भक्ति करते हुए ये जा रहे हैं। और जिन देव के रंग में तू रंग जा, 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 ओ जिन देव के रंग में। शंका मत करो, अभी पिछली इंद्राणी आई थी, उन्होंने खूब उछल के बता दिया, ये मंच मजबूत बना है। बिल्कुल निस्संदेह होकर भक्ति करो। बिल्कुल करेंगे चक्रधर भैया। हाँ जी। और जिन देव के रंग में तू रंग जा, 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 जिन देव के रंग में पगड़ी तू रंग जा, रंग जा, रंग जा, रंग जा, रंग जा, रंग जा, जिन देव के रंग में तू रंग जा, जिन देव के रंग में, जिन देव के रंग में तू रंग जा। जय हो स्वामी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, यह संसारी जीव दुखी क्यों है। वस्तु के सम्यक स्वरूप का ज्ञान ना होने से, शुभ परिणामों से अशुभ बंध के कारण जीव दुखी होता है। हे महाराज, मेरे मन में भी एक जिज्ञासा बन रही है। आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य जी कह रहे थे कि स्वर्ग लोक में इंद्र लोग चश्मा नहीं लगाते, आपको चश्मा कैसे लग गया? मेरी जिज्ञासा का समाधान करिए। हंस रहे हो तो अब अंदर से हंसना, अभी नहीं, अब हंसना। ये तो अच्छी बात है कि अभी आपने एक चश्मा लगाया। सुबह इन्होंने एक साथ 3 लगाए थे। मैंने पूछा 3 क्यों लगाए? बोले सुनो भैया, जो ऊपर वाला चश्मा है ना, इससे मुझे दूर का दिखाई देता है,